हेलो एवरीवन। चूंकि अब हम न्यूमेरिकल सेक्शन में आ चुके हैं एंड इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो अब मैं इसके बारे में डिटेल्स में जाने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे पहले डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगा। मैं हर न्यूमेरिकल सेक्शन के पहले 1 या 2 मिनट के, जिसे आप इन जनरल बकवास कहते हैं, वो मैं ज़रूर करता हूँ। क्योंकि जो आज आपको बकवास लगता है, आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द फ्यूचर यही चीजें आपको इंस्पायर करेंगी और याद रहेंगी। बाद बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूं दे विल बी गोइंग टू वैनिश, इट विल बी गोइंग टू वैनिश फॉर श्योर। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं आपके हिसाब से जिसे बकवास कहते हैं, मेरे हिसाब से इसको नॉलेजेबल कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं न्यूमेरिकल्स बताने के पहले हमेशा कुछ स्टेप्स बताता हूँ। What is steps? Steps means कोई भी आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है तो आप खुद की वहां नहीं पहुंच सकते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, यहां से आप हनुमान जी की तरह कूदेंगे और जयपुर नहीं पहुंच जाएंगे, या यहां से आप दिल्ली नहीं पहुंच जाएंगे। दे आर द स्टेप्स। सबसे पहले आप बैग एंड बैगेज लोगे, वाटर बोतल, कपड़ा, अगर स्टे के हिसाब से आप उसके लगेज तैयार करोगे, फिर आप कैब बुक करोगे या फिर हायर करोगे, या आपकी अपनी गाड़ी है तो आप उससे जाओगे। अब आपके पास कई सारे स्टेप्स होंगे, या तो आप बस से जा सकते हो, या ट्रेन से जा सकते हो, या एरोप्लेन से जा सकते हो, या फिर अपने किसी प्राइवेट गाड़ी से जा सकते हो। राइट, आप इसमें से कोई एक सिलेक्ट किया। सपोज मैं ट्रेन से जाना चाहता हूं तो मैं कोई ऑटो रिक्शा लूंगा या कैब लूंगा, या जो भी मेरे पास व्हीकल अवेलेबल है उससे मैं स्टेशन तक जाऊंगा, रेलवे स्टेशन तक। टिकट ऑलरेडी रिजर्व्ड है तो टिकट लूंगा उसे अपने पास, या फिर टिकट कटाऊंगा एट द टिकट काउंटर। उसके बाद एक शेड्यूल टाइम पे हमारी ट्रेन पर्टिकुलर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे आएगी तो हमें उस प्लेटफॉर्म पे जाना होगा। देन यू विल बी एंटर इनटू द ट्रेन। आपके उस कोच के पर्टिकुलर बर्थ पे आप बैठोगे, फिर जाकर के टिकट चेकर आते हैं, टीसी आएंगे तो आपको चेक करवाना पड़ेगा। फाइनली अगर आपकी टिकट वो वैलिडेट करता है तो आप आराम से दिल्ली तक जा सकते हो। दिल्ली जा उतरने के बाद आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे और अपने डेस्टिनेशन की तरफ फिर से आप कोई ना कोई व्हीकल लोगे और फिर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। दीज आर द स्टेप्स। स्टेप 1, यू हैव टू प्रिपेयर योर लगेज। स्टेप 2, हायर अ कैब और ऑटो रिक्शा एंड रीच टू द स्टेशन। स्टेप नंबर 3, once you reach to the station you have to check whether you have a ticket or not. If not, then take a ticket at the ticket counter and then wait for the train at a particular platform. So you reach to the platform, train arrives at the step number 5, you enter the train, then validate the ticket. 6th ट्रेन कि आपने जो ट्रेन लिया है, वो टिकट लिया है, वो उस पर्टिकुलर ट्रेन का था या नहीं, पैसेंजर था, एक्सप्रेस था या सुपर फास्ट था। एक बार वैलिडेट होने के बाद आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एलिजिबल हो। तो दीज आर द 6 to 7 स्टेप्स टू रीच एनी प्लेस। लाइकवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले मैं किसी भी प्रॉब्लम को, जैसे मुझे जयपुर से दिल्ली जाना था तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, मुझे जयपुर से दिल्ली पहुंचना है। लाइकवाइज एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, मनी, व्हीकल्स, टिकट्स एक्सेट्रा। तो मैं उस प्री रिक्विजिट्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले आपके पास क्या क्या चीज अवेलेबल होना चाहिए। जैसे आपने महाभारत देखा होगा, राइट, उनके तर्कस में बाण रहेगा तभी तो युद्ध करेगा, हाथ में तलवार रहेगा तभी युद्ध करेगा, भाला होगा तभी वो फेंक के मारेगा। ये रहेगा ही नहीं तो युद्ध में खड़े हो जाओगे, आओ मुझे मार दे, यही सोच रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है। यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर एनीथिंग बिफोर गेटिंग डेल्व इनटू डिटेल्स। और एक्सरसाइज बनाने के पहले मैं हमेशा पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने बताऊंगा। प्रॉब्लम जब आपको पता है तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए वो रेडी करवाऊंगा। वो थ्योरी हो सकता है, वो न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज हो सकते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, वो मैं क्लियर करूंगा एंड देन आई कम टू अ प्लेस टू सॉल्व द क्वेश्चन। राइट, तो अकॉर्डिंगली एल्गोरिथम, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताया, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो आप बोलोगे सर ये एल्गोरिथम का वर्ड कहां से लाए हो? तो देखो भाई, मैं कंप्यूटर साइंस से मास्टर्स हूं और कंप्यूटर साइंस में टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप इन डेफिनेट टाइम
फिर से बोलो, पर्टिकुलर टाइम, यानी कि आप 50 साल में जाके मैट्रिक करेंगे, इन अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, देन इट इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम। ठीक है, तो मैं एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो मेरा सबसे पहला स्टेज क्या होगा, अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं तो सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होगा, राइट, कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम ही नहीं बता पाओगे तो सॉल्यूशन क्या बताएंगे लोग। तो मैं सबसे पहले चैप्टर 9 के एनसीईआरटी बुक का, सॉरी क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2, होप यू आर सीइंग इट राइट, को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, राइट। मैं इस तरफ आ जाता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा बोर्ड दिख रहा हो और आप आराम से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। तो अब इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, चैप्टर 1 में जब आप उस पर्टिकुलर क्लास के क्वेश्चंस को देखोगे तो चैप्टर 1 में, एक्सरसाइज 1.1 के चैप्टर 1 में आपको प्रॉब्लम्स होंगे, जैसा मैंने बताया कि आइडेंटिफाई करो या चेक करो कि कोई भी नंबर एक मेरा रैशनल नंबर है या नहीं है, राइट, वही मैंने बताया था। तो अब बोलोगे देखो मैंने थ्योरी में क्या पढ़ाया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो मैंने बताया था रैशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, q मेरा 0 नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात मैंने बोला था कि pq सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, या HCF ऑफ p, q इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अगर ये थ्योरेटिकली में मैंने नहीं बताया होता और यहाँ पे डायरेक्टली बोला होता तो आपका कॉन्सेप्ट यहीं गड़बड़ा जाता। तो फिर मैं बताता आपको कि रैशनल नंबर क्या होता है, और इन जनरल टीचर से ही करते हैं, वो रैशनल नंबर बताएंगे p/q फॉर्म और सीधा बोलेंगे कूद जाओ क्वेश्चंस पे। नहीं, मैं कम से कम थ्योरी में एक चीज को 5 से 10 बार बोलता हूं ताकि वो आपके दिमाग पे छाप छोड़े, आप उसे ना चाहते हुए भी याद करें, बिकॉज थ्योरी आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक तरीका पता चल गया तो आप उस एक तरीके से हजारों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ना कि 1000 प्रॉब्लम को 1000 तरीके से सॉल्व करने के लिए। फाइन, वो मैं आपको धीरे धीरे आपको इस बात का ट्रस्ट हो जाएगा ये सब किस बेसिस पे ये बातें बोल रहे हैं, राइट। तो टू चेक द रैशनल नंबर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस के 1 2 3 4 जितने भी सेक्शंस हैं उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा है, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा रैशनल नंबर है, तो आप उन दो रैशनल नंबर्स के बीच में, सपोज कीजिए कि एक रैशनल, ये मेरा नंबर लाइन, चूंकि रैशनल नंबर बोल रहा हूं तो ये नंबर लाइन पे होगा, 1 मेरा रैशनल नंबर है, 2 मेरा रैशनल नंबर है, -1 मेरा रैशनल नंबर है, -2 मेरा रैशनल नंबर है, इवन 1/2 मेरा रैशनल नंबर है, 2/5 1/5/4 मेरा रैशनल नंबर है। इट मींस ये सारे मेरे रैशनल नंबर्स हैं। तो इन दोनों रैशनल के नंबर्स के बीच में, सपोज कि ये दो मैंने रैशनल नंबर होगा, इसके बीच में कितने नंबर्स हैं वो आइडेंटिफाई करो। तो बोलोगे अनंत है, तो भाई मैं अनंत नहीं पूछ रहा हूं, मुझे 5 नंबर 2 नंबर्स के बीच में बता दो, रैशनल नंबर के बीच में मुझे 10 नंबर बता दो। आप तो सर बोलो मैं अनंत नंबर ही बता दूं, बट आपके लिए उसके पास टाइम होना चाहिए, अगर आपने मेरी थ्योरी क्लासेस अच्छे से पढ़े हैं तो। फाइन, तीसरा क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में क्या पूछेगा, वो इतना ही पूछेगा जो मैंने अभी वेन डायग्राम से आपको या डायग्राम से बताया था कि ये मेरा रियल नंबर है, राइट। रियल नंबर के अंदर क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है, एक तो होता है मेरा रैशनल नंबर और दूसरा होता था मेरा इरैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के कई सारे सेक्शंस थे। इस रैशनल नंबर में पहले मैंने कौन सा सेक्शन बताया कि रैशनल नंबर का एक पर्टिकुलर टाइप क्या हो जाता है, हम इंटीजर्स मान लेते हैं, राइट। इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर क्या होता है, मेरा होल नंबर होता है। होल नंबर के अंदर क्या होता है, मेरा नेचुरल नंबर होता है, राइट, नेचुरल नंबर होता है। तो आपसे ये पूछेगा कि बताओ ये कथन सही है या गलत, ट्रू है या फॉल्स। कैसे कि मेरा नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, ट्रू और फॉल्स। आपका इंटीजर जो है वो होल नंबर होगा, ट्रू और फॉल्स। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा। अगर आप मेरा वो वेन डायग्राम अच्छे से थ्योरेटिकल क्लास में पढ़े हैं तो मैं एक ट्रिक बताया था कि छोटा जो है वो बड़ा का सबसेट हो सकता है, लेकिन बड़ा कभी छोटा का सबसेट नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर है। अब सबसेट का मतलब छोटा सा गुला, छोटा भाई, है ना। छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा बड़े के अंदर आ सकता है, लेकिन बड़ा कभी छोटे के अंदर नहीं आ सकता है। इसको आप इस तरह से याद रखेंगे। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे और उसमें आपको ट्रू और फॉल्स आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे बेस्ड ऑन दिस डायग्राम इटसेल्फ। ये तो चैप्टर 1 की बातें हो गई, प्रॉब्लम्स हो गए। एल्गोरिथम हम जस्ट इसके बाद देखेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2। आप कहोगे सर 2 एक्सरसाइज एक साथ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक्सरसाइज इंटर रिलेटेड है। कैसे,
आपने रैशनल नंबर आइडेंटिफाई कर लिया, दो रैशनल नंबर्स के बीच में अनंत संख्याओं को प्राप्त करने का तरीका सीख लिया, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, तो अब वो ट्रू या फॉल्स है तो उसको जस्टिफाई करो, क्यों, किस बेसिस पे आप बोल सकते हो, आपका औकात कैसे होगा कि आप बोल लोगे। स्टूडेंट्स को अक्सर ये औकात वर्ड ना बहुत दिल पे लगता है, हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दिस। तो ये सब स्टेटमेंट कि आपने अगर ट्रू फॉल्स बताओ तो इसका रीजन बताओ, एंड इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप किसी भी क्वेश्चंस में आप व्हाई, हाउ एंड व्हाट लगा देते हो तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब एक बार आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसको जस्टिफाई भी कर दिया, तो चलो मान लिया कि रैशनल नंबर आपका पूरा पक्का है, आप स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से बता देते हो। अब मुझे ये बताओ कि पर्टिकुलर नंबर जो आपने इंटीजर्स पढ़े हैं वो क्या सारे इंटीजर्स का स्क्वायर रूट, इंटीजर्स को हम लोग इन जनरल z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या सारे इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो होता है क्या एक इरेशनल नंबर होता है? मैंने ये बता दिया है ऑलरेडी कि सारे नंबर तो नहीं होंगे, मैंने एग्जांपल में ही बताया हुआ, तो आप थ्योरी अच्छे से पढ़ें। मैंने इसीलिए बार बोला कि थ्योरी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ माय टीचिंग। बाद बाकी न्यूमेरिकल्स तो आपको करोड़ों न्यूमेरिकल्स पूछ रहे हैं, आप बोलोगे मेरा थ्योरी अगर पक्का है तो मैं न्यूमेरिकल्स बना दूंगा। अगर इस क्वेश्चन अगर आपने मेरा थ्योरी अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर भी आप जानते हो कि इसका आंसर यस होगा कि नो होगा। अब एक बार आपने इरेशनल नंबर की बातें कर दी, आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब आप मुझे ये बताओ, चूंकि इरेशनल नंबर रियल नंबर का एक पार्ट होता है, चूंकि रियल नंबर एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो आप इस इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हम यहां पे इसका देखेंगे। तो ये तो हुआ प्रॉब्लम, राइट, ये प्रॉब्लम। अब हम इसका एल्गोरिथम देखेंगे, राइट। मैं एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 किस तरह से कोरिलेटेड था इसलिए मैंने इसे एक साथ पढ़ाया है, बहुत कम टीचर्स ऐसे बताएंगे आपको, एंड आई एग्री एवरी टीचर हैज इट्स ओन स्टाइल टू टीच एंड आई रिस्पेक्ट द मोस्ट, बिकॉज जो किसी को ज्ञान दे दे वो किसी भगवान से कम नहीं होता है। अगर कोई आपके राह चलते किसी भी प्रकार का ज्ञान जो आपके जीवन में आपको कहीं ना कहीं अच्छा बनने की, सही बोलने की, सच बोलने की ताकत देता है, तो ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट पर्सन, स्पेशली योर मदर, फादर एंड योर टीचर्स। दीज आर द 3 की कॉन्सेप्ट्स टिल योर 10th क्लास। और आगे जैसे बढ़ोगे अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छे फैकल्टीज मिलते हैं, तो दे विल बी ऑलवेज इंस्पायरिंग टू योरसेल्फ। तो ये ज्ञान की बातें थी, मैं बीच बीच में ऐसी बातें करता रहूंगा, तो प्लीज ट्रस्ट मी, आपके सबसे अच्छे दोस्त, सबसे आपके अच्छे हितैषी आपके माता पिता होते हैं, उसके बाद आपके टीचर्स ही होते हैं। तो कहीं भी दिक्कत हो तो आप, मैंने कमेंट बॉक्स एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे ओपन कर दिया है, तो वहां पे आप लिख सकते हैं फ्रैंकली विथ अ ड्यू रेस्पेक्ट, डोंट राइट एनीथिंग व्हिच इज इररिलेवेंट टू माय टॉपिक, फाइन। अच्छा, एल्गोरिथम क्या है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व, मतलब जयपुर से, मैंने एग्जांपल दिया, जयपुर से दिल्ली पहुंचना मेरा एक प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? तो टू चेक, वैसे ही एल्गोरिथम टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, 1 नंबर 2 नंबर 3, ये मेरे पास 3 प्रॉब्लम्स थे, इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? तो बहुत आसान तरीका है मेरे दोस्त। हम सबसे पहले डेफिनेशन रैशनल नंबर का जानते हैं, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अब हम लोग 1 बाय 1, मैं एक्चुअली सारे PDF अपने मोबाइल में रखता हूं। आई रिक्वेस्ट कि जब भी आप विजिट कर रहे हो, कभी घूम फिर रहे हो, कभी कोई काम ना दिख रहा हो, तो टिकटॉक ना चलाएं, इंस्टाग्राम ना चलाएं, टिकटॉक वैसे भी बंद कर दिया गया, कोई भी फालतू की वीडियोस ना देखें, रादर देन आप इन वीडियोस को देख करके, मेरा ही नहीं, आपको जितने भी वीडियोस मिलते हैं यूट्यूब पे फ्री टाइम में, प्लीज गो एंड लर्न दैट। इंपॉर्टेंट इज लर्न दैट, डोंट जस्ट वेस्ट योर टाइम हियर एंड देयर फॉर डूइंग नथिंग, राइट, फाइन। तो अब ज्ञान की बातें थोड़ा कम करते हुए हम लोग पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? ठीक है, तो इसके एल्गोरिथम होंगे कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो रिक्विजिट, इसका प्री रिक्विजिट। अच्छा, प्री रिक्विजिट क्या है? मेरे पहले के पूरे थ्योरी क्लासेस और स्पेशली वो जो मैंने डायग्राम बनाया था, डेफिनेशंस बताया था, दैट आर इंपॉर्टेंट। एल्गोरिथम क्या होगा? स्टेप 1, रिकॉल द डेफिनेशन, रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर। यहां तो ये बोल रहा है कि आप बताओ कि रैशनल नंबर है या नहीं है, तो नंबर सिस्टम तो मैंने यही डेफिनेशन बताया था ना, व्हिच टेक सम इनपुट, उसने नंबर को लिया है। अभी रिकॉल द